Hey, what's up? This is Khushbu with another question on real numbers. This is given by 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 1 plus 5 are composite numbers. आपको ये बताना है कि क्या ये नंबर्स कॉम्पोजिट हैं, क्यों हैं, रीजन बताना है. फर्स्ट ऑफ ऑल माय क्वेश्चन इज व्हाट आर कॉम्पोजिट नंबर्स. कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं? आप क्लास छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो. प्राइम नंबर्स आपको पता है कि ऐसा नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आए और 1 के टेबल में, मतलब उसके दो फैक्टर्स हैं, एक 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. एक तो 1 और एक खुद जिस नंबर की बात हो रही है. लेट्स सपोज 2 1 के टेबल में आएगा और अपने टेबल में आएगा, तो सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं इसके, 1 और 2. 3 1 के टेबल में आएगा और 3 के टेबल में आएगा, तो दो ही फैक्टर्स हैं, एक तो 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. तो प्राइम नंबर्स के पास सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, बट कॉम्पोजिट नंबर्स वो होते हैं जो 1 में भी आए, अपने टेबल में भी आए और दूसरे टेबल में भी आए. सो दे हैव मोर देन 2 फैक्टर्स. उनके पास दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं. ये होते हैं हमारे कॉम्पोजिट नंबर्स. जैसे कि 6 1 के टेबल में भी आएगा, 2 में भी आएगा, 3 में भी आएगा, 6 में भी आएगा. जैसे कि 9 1 में भी आएगा, 3 में भी आएगा, 9 में भी आएगा. मोर देन 2 फैक्टर्स वाले हो गए हमारे कॉम्पोजिट नंबर्स. ये मैंने आपको बता दिया, बट ये पूरा क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताऊंगी. ये आप खुद ट्राई करेंगे एंड आई विल सी कि हाउ मेनी ऑफ यू गिव द राइट आंसर. सो आई जस्ट गिव यू अ हिंट. इसमें आपको बताना है कि ये दो नंबर्स कंपोजिट हैं और क्यों है. मैं आपको बता देती हूँ ये कंपोजिट हैं, बट क्यों. आपको इन पे से आप कॉमन निकालोगे, यहाँ से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकालो और एज दिस छोड़ दो. इसमें जो कॉमन आ रहा है उसको निकालो और एज दिस छोड़ दो. यू विल सी कि हाँ इसके फैक्टर्स हैं अपने अलावा. सो ये आपको इसमें करके देखना है. तो ये इसका आंसर हम आपको लिख के भेजेंगे. जो नीचे स्पेस के मैंने उसमें लिखिए और हमें इसका आंसर लिख के बताइए. आई वांट टू सी कि हाउ मेनी ऑफ यू गिव द राइट आंसर. सो गुड बाय. This is question number 7 of exercise 1.2, page number 11 from NCERT. There is a circular path around sports field. Sona takes 18 minutes to drive one around of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. So एक circular path है. Circular path है जिसमें Sona takes 18 minutes to drive one around the field. पूरा field. Let's suppose ये starting point है. They both start at the same point and go in same direction. दोनों एक ही point से start हुएंगे, same time पे start करा दोनों ने चलना और एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं. लेट्स सपोज दोनों इस तरफ चल रहे हैं. अब उसको वहां से घूमकर वापस आने में सोना को लगते हैं 18 मिनट्स, रवि को लग रहे हैं पूरा राउंड लेने में 12 मिनट्स. सो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट. कितने मिनट बाद वो दोनों एक ही पॉइंट पर फिर से मीट करेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट पर आकर कितने मिनट में दोनों मिलेंगे? अब अगर वो 12 मिनट्स ले रहा है, इसका मतलब उसकी स्पीड फास्ट है. वो 18 मिनट्स ले रही है, इसका मतलब उसकी स्पीड थोड़ी स्लो है. तो दोनों कितने मिनट के बाद वापस आकर सेम पॉइंट पे मीट करेंगे? अब जरूरी नहीं है कि वो एक ही राउंड लेते हैं, वो 2 राउंड लेते हैं. कितना ले रहे हैं कुछ जरूरी नहीं है. हमें बताना है कि सेम पॉइंट पर कितने मिनट के बाद कितना टाइम ले लेंगे. तो कम से कम कितनी जल्दी वो मिल सकते हैं, राइट? कम से कम सबसे पहले इसका निकालते हैं LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. लीस्ट मींस मिनिमम, सबसे कम. सो लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसमें हम देखते हैं. सो LCM of 18 minutes and 12 minutes. So 18 का LCM होता है 2 9s 3 3s 3 1s 12 का 2 6s 2 3s 3 1s. अब LCM लेने के लिए मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड सिखाया था. इफ यू हैव सीन द लास्ट वीडियो, उसमें हमने कैसे लिया था. जो डिफरेंट डिजिट्स हैं वो लिख लो. इसके पास एक 2 है, इसके पास 2 2 है, तो हाईएस्ट कितने हैं? 2 2 वो लिखेंगे. इसके पास 2 3 है, इसके पास एक 3 है, तो हाईएस्ट कितने 3 है? 2, तो हम 2 लिखेंगे. सो 2 2s 4 3 3s 9 कम्स आउट टू बी 36. मतलब 36 मिनट्स के बाद ये दोनों मीट करेंगे. 36 मिनट्स का मतलब हो गया रवि एक राउंड 12 मिनट्स में लेता है, तो 36 मिनट्स में उसने 3 राउंड लिए होंगे, बिकॉज 12 3s 36 मिनट्स के अंदर वो 3 राउंड ले लेता है.
जबकि सोना 18 मिनट्स में एक राउंड लेती है। 18 2 जा 36, मतलब उसने 36 मिनट्स में 2 राउंड। तो जब सोना के 2 राउंड पूरे हो गए थे स्टार्टिंग पॉइंट पे जब वो आई, रवि के 3 राउंड पूरे हो चुके थे। तो इसलिए हमने निकाला लीस्ट कॉमन मल्टीपल कि कम से कम कितनी देर में आकर एक पॉइंट पे मीट करेंगे। सो दिस वाज 7 क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ सेम एक्सरसाइज 1.2. So question number 6. Question number 6 is explain